1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। आर्या संग पृथु प्रधान गणनी विजयाशति विंशते प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृतिधरा सीता समादर्शिका आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य निकटे प्राप्ता गुणानेकदा आत्मध्यान तपोनुरक्त विमला कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। भवार्णवे जंतु समूह में न माँ कर्षयामा सही धर्म पोतात मज्जंतमुद्विक्षयेन सापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं। बंधुओं, प्रतिवर्ष साधु सावन भादो कुमार और कार्तिक इन 4 महीनों में एक जगह निवास करते हैं, क्योंकि आगम के अनुसार ये विधि है कि वर्षा ऋतु में जीव जंतु अधिक हो जाने से वर्षा योग प्रतिष्ठापन विधि का उल्लेख हुआ। तो वर्षा योग स्थापन विधि कब प्रारंभ होती है? तो आषाढ़ शुक्ला 14 के दिन सभी साधु एक जगह जहाँ उन्हें 4 महीना व्यतीत करना है रुक जाते हैं। श्रावकों को भी चातुर्मास में विशेष लाभ मिलता है। एक और यह वसुंधरा पृथ्वी जहाँ वर्षा काल में श्याम वर्ण के मेघ अपनी शीतल जल से इस पृथ्वी को अभिसिंचित करते हैं, वहाँ दूसरी ओर साधुगर अपना विहार स्थगित करके नगरवासियों को अपने धर्मोपदेश से अभिसिंचित करते हैं। सर्वत्र धार्मिक चर्चाओं का वातावरण उस समय बड़ा ही सुखद शांतिमय नजर आता है। विशेष पूजा अनुष्ठान भी अनवरत चलते रहते हैं। अध्ययन अध्यापन और प्रवचन के द्वारा जो धर्म की गंगा प्रवाहित होती है उससे भव्य जीवों का संताप दूर होता है, धार्मिक भावनाएं प्रस्फुटित होती हैं, उनके रोग शोक आदि व्याधि भी निकल जाते हैं गुरु आशीष से, और भावनाओं में उत्तरोत्तर प्रांजलता निर्मलता आती है, और पेड़ पौधे भी चातुर्मास काल में वर्षा से फल फूलों से भर जाते हैं। गुरु का उपदेश अंतस्थल में पहुंचता है तो कषाय भी उनकी जो कषायों से अंतरात्मा संतप्त हो रही थी वह भी शीतल और शीतलता का अनुभव करते हैं। दया करुणा अहिंसा की भावना से उनका अंतस्थल उत्तरोत्तर विशुद्धि की ओर बढ़ता चला जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वर्षा ऋतु में जो 4 महीने एक जगह साधु रहते हैं इसमें विशेष कारण है। एक तो जीवों की रक्षा होती है और उनके साधना उत्तरोत्तर बढ़ती है। अंतरंग बहिरंग तप को वो जिस प्रकार से गुणाकार रूप से वृद्धिंगत कर पाते हैं चातुर्मास में, वैसा विहार काल में नहीं कर पाते। और फिर भव्य जनों का कल्याण मुख्य है और अंतरंग बहिरंग तपों को वो उत्कृष्टता की ओर ले जाते हैं। देखिए गतियाँ 4 हैं, तिरंज गति, नरक गति, देव गति, मनुष्य गति। इन चारों गतियों से छुटकारा पाने का उपाय हम चातुर्मास में सीख पाते हैं। और 4 प्रकार की आराधनाएं होती हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। दर्शनाराधना, ज्ञानाराधना, चारित्राराधना, तप आराधना। इन 4 आराधनाओं के द्वारा साधु जो संवर और निजरा कर पाते हैं वो विहार काल में नहीं कर पाते। तो यह चातुर्मास ऋषि महर्षियों के लिए परम कल्याणकारी तो है ही, पर श्रावक को भी साधुओं से विशेष लाभ मिलता है और कलश स्थापना भी होती है। मैं कलश स्थापना के विषय में बताना चाहूँगी कि यह मंगल कलश, मंगल शब्द विशेषण इसके साथ क्यों लगाया गया, तो ये मांगलिक क्यों है। देखिए कलश को जो समवस्त्रण के अंदर भी मंगल कलश होते हैं, 8 मंगल कलश की स्थापना
देवोपनीत होती है। इसको मंगलकारी क्यों कहा? जिनेंद्र देव का सानिध्य मिलने से, विशिष्ट अनुष्ठान पूजा आदि होने से जो मन संस्कार होते हैं, उसके कारण से इन कलशों में पाप को नष्ट करने की शक्ति आती है। मम मने पाप, गल मने गलाना, जो हमारे पापों को गलाता है उसको हम मांगलिक द्रव्य कहते हैं। और कलश भी मांगलिक द्रव्यों में आता है। और उस कलश के अंदर सरसों रखे जाते हैं, कपूर रखा जाता है और लौंग रखे जाते हैं। इस तरह से नवरत्न आदि उनके अंदर रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? ये सब मांगलिक द्रव्य हैं। सरसों को संस्कृत में सिद्धार्थ कहते हैं। सिद्धार्थ, सिद्ध परमेष्टि का सूचक, सिद्ध भगवान। तो हम सभी, यही हमारा लक्ष्य होता है कि हमारे 8 कर्मों का उच्छेद हो और हम भी पापों को गला करके, घातिया कर्म को नष्ट करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। तो सिद्धार्थ उसका प्रतीक है सरसों। यह मांगलिक द्रव्य होता है। आप देखिए सकलीकरण के अंदर हो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, उसमें हम दिग्बंधन आदि जो करते हैं, जैसे पूर्व दिशात आगत विघ्न निवारय वाम एतान सर्वान रक्ष हुम पट स्वाहा, इस तरह सभी दिशाओं का मंत्र बोलते हैं और पीली सरसों फैली जाती है। बहुत सारे तपस्वी साधुओं का ऐसा भी देखा गया है कि जैसे वर्षा बहुत हो रही है और उनको वर्षा को स्थगित करना है, तो मंत्रोच्चारण पूर्वक सरसों दिशा में, सभी दिशाओं में फेंक देते हैं। और जो काले बादल आकाश में फैले हुए हैं, वर्षा घनघोर हो रही है, लेकिन वर्षा उस अनुष्ठान में स्थगित हो जाती है। और देखिए क्या चमत्कार है मंत्रों का। और ये मंत्र संस्कार कलशों में किए जाते हैं। और सरसों के अंदर इस प्रकार की शक्ति होती है कि वो मनवांछित कार्य को कर देता है। एक बार की कथानक में आपको बताऊंगी कि किसी जैन मंदिर का निर्माण हो रहा था और छत पर लेंटर लगना था। वर्षा तो थी, काल था नहीं, लेकिन अचानक कभी वर्षा आती है। समेत शिखर बिहार प्रांत में ऐसा विशेष है, वर्षा आ जाती है। धूप की तेजी के बाद कभी भी वर्षा आ जाती है। अब क्या हुआ, लोगों ने कहा अब तो मेरा सारा सामान बर्बाद चला जाएगा और जो छत पर ढलाई की जा रही है वो भी सब गड़बड़ा जाएगा। तुरंत पार्श्वनाथ भगवान के बाद नारियल चढ़ाया और चारों तरफ सरसों फेंक करके प्रार्थना करी गई कि वर्षा स्थगित हो जानी चाहिए। चारों तरफ वर्षा हो रही है, लेकिन जिस मंदिर में काम हो रहा था उसकी छत पर एक बूंद भी पानी नहीं। का नाम ही सिद्धार्थ। पीली सरसों के बहुत शक्तियाँ पीली सरसों में। आचार्य विमल सागर महाराज जी तो किसी को व्यंतर बाधा हो गई, गणनिहार का विजयमती माता जी की ने भी कहा था, चमत्कार मैंने देखा है। उसके सिर पर मंत्र पढ़ते हुए सरसों डालते गए, उसकी व्यंतर बाधा दूर हो गई, ऐसा देखा गया। तो सिद्धार्थ माने पीली सरसों से ही कलश को भरना चाहिए और उसमें लवंग डालना चाहिए। लवंग में बहुत पॉजिटिव ऊर्जा होती है। वो क्या होता है ना, आप निदा का पंचकल्याणक जब प्रतिष्ठा होती है तो लवंग से संस्कार करते हैं। और जो मुनिराज दीक्षा लेते हैं उनमें भी लवंग से उनके महाव्रतों का संस्कार किया जाता है। लवंग में पॉजिटिव ऊर्जा होती है, हमारी साधना को गुणाकार रूप से बढ़ाने की शक्ति उसमें होती है, पुण्य को भी गुणाकार रूप से बढ़ाने की शक्ति उसमें होती है। तो भरपूर लवंग डाले जाते हैं उसके अंदर और सरसों ही डाला जाता है। लेकिन पूर्ण कलश भी एक मंगल कलश कहलाता है। प्राय करके लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा 1-2 सिक्का डाल दिया, हल्दी सुपारी थोड़ा सा डाल दी, थोड़ा सा उसमें चावल डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, हो गया। एक कलश स्थापना की विधि नहीं है। खाली कलश तो अशुभ माना जाता है, पूर्ण कलश को मंगल कलश कहा गया है। कलश पूरा भरपूर भरा हुआ होना चाहिए। और कपूर भी डालते हैं उसमें विशेष रूप से। देखना मोक्ष कल्याण के समय क्या होता है, कपूर जलाते हैं, पद्मावती को हटा देते हैं, मतलब अशरीरी, अर्थात घातिया कर्म तो पहले ही नष्ट हो गए, अब अघातिया कर्म को भी नष्ट किया है। आपको कपूर क्यों जलाते हैं फिर? अरे उनका जो परम औदारिक शरीर है ना, वो कपूर के समान विघटित हो जाता है। और ऐसे सामान्य मुनिराज की समाधि हुई तो आपको संस्कार करना पड़ता है ना, ले जाकर के लकड़ियों में उस बीच में उस शव को रखते हैं, फिर संस्कार करते हैं। पर परम औदारिक शरीर तो कपूर की तरह उड़ जाता है, ऐसा उल्लेख ग्रंथों में है। कपूर पॉजिटिव ऊर्जा देता है। कपूर जलाने से, घी दीपक जलाने से सब क्या होता है ना, निगेटिव ऊर्जा उस कक्ष से निकल जाएगी। सूना घर है कहीं पर और वहाँ कुछ ऐसा लग रहा है निगेटिव ऊर्जा ज़्यादा है, तो आप यंत्र वगैरह स्थापित करो, उसकी सारी विधियाँ हैं, पर वो कपूर जलाते हैं। और जो मंगल कलश यदि स्थापना होती है उसमें जो पूजन की जाती है विशेष रूप से, उसमें अष्टद्रव्य के समय कपूर की विधि बताई है विशेष रूप में। तो ये, और उसमें भी नकली कपूर नहीं डालना,
सरस्वती वाला जने क्या क्या ला गंगोत्री का ला के रख देते हैं, सब में मात्र ये मोमबत्ती लगती है और थोड़ा सा उसमें सुगंधित द्रव्य डाल देते हैं। भीमसेनी कपूर ही डालना चाहिए। अब उसमें मिलावट आ रही है, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भीमसेनी कपूर तो फिर भी अच्छा है, कम चूर तो जाता है हाथ से, वो डालना चाहिए। नवरत्न डालना चाहिए, रत्न रत्नत्रय का प्रतीक, 9 देवता की आप पूजा करते हो, 9 का अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो 9 प्रकार के रत्न उसमें डालना चाहिए, जिसमें 9 देवताओं की ऊर्जा उसमें समाहित हो जाए। अभी तो मैंने आपको मंगल शब्द की व्याख्या करी है। देखिए, मंग माने होता है पुण्य, ला माने लाना, जो सात से पुण्य के अर्जन में कारण बने उसको हम मंगल द्रव्य कहते हैं। मंगल और मम माने पाप, गल माने गलाना, जो हमारे पाप को गलाता है, हमारे घातिया कर्म को नष्ट करने में एक विशेष शक्तिशाली द्रव्य बनता है, हमारे व्रत के रक्षण में, संयम की रक्षा में सब प्रकार से सहकारी कारण बनता है, उसे हमको हम मंगल द्रव्य कहते हैं। तो जिस कक्ष में साधु साधना करते हैं वहाँ मंगल कलश की स्थापना होती है। प्राय करके लोग क्या करते हैं, शीशे से पूरा जड़ देते हैं और उसमें धूल ना जावे। क्या करते हो आप? ठीक है, लगाओ, लेकिन कुछ स्थान ऊपर का भाग उसमें ऐसा खुला रहना चाहिए ताकि उसकी ऊर्जा पूरे कक्ष में जावे। यदि ऊर्जा पैक हो गई तो फिर मतलब क्या हुआ, 100 पीस रह गया वो तो सिर्फ। कभी भी मंगल कलश को हर प्रकार से चारों तरफ से मत ढको। जिसके ऊपर छत है जो ऊपर की, वहाँ कम से कम चौकोर या गोलाकार एक ओपन स्थान रखना चाहिए ताकि ऊर्जा बाहर निकल सके। आप दीपक भी जलाते हो, अगर पूरा शीशे से बिल्कुल बंद कर दिया तो दीपक बुझ जाएगा ना, उसको ऑक्सीजन चाहिए, निकल जाना ऑक्सीजन तो दीप प्रज्वलित रहेगा। तो उस कक्ष में पॉजिटिव ऊर्जा तभी पॉजिटिव निरंतर बनी रहेगी जब उसकी दिव्य शक्तियों को बाहर आने का स्थान दिया जाए, द्वार दिया जाए। तो चलो मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगी, मैंने आपको बताया कि ये मंगल क्यों है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैंने गुम्मटसर जीव कांड के आधार पर कुछ चिंतन किया और ये कलश शब्द का अर्थ क्या होता है उसको बताने का मैं प्रयास करूंगी। यद्यपि मैंने कलश स्थापना विधि ये बताया, लेकिन उस समय यूट्यूब पर वो विषय नहीं जा सका, इसलिए पुनः बताऊंगी। तो देखिए, जैनेन्द्र कोश में भी आप देख लेना, जीव कांड में एक फॉर्मूला बताया है कि हम वर्ण से अंक कैसे तैयार करते हैं। कवर, चवर, टवर, ये जो वर्ण है इनसे अंक कैसे तैयार किया जाएगा। उन्होंने एक फॉर्मूला बताया, कटपय प्रश्न वर्ण 9-9-50 कल्पित क्रमशः स्वरयन शून्यम संख्या मात्रो परिमाक्षरम त्याज्यम। इसी आधार पर मैं तैयार करूंगी। कलश में पहला क अक्षर है, ठीक है ना। क से एक का अंक तैयार होता है। क एकत्व भावना का प्रतीक है। एकत्व के बिना, अद्वैत भाव के बिना शुक्ल ध्यान की भूमिका नहीं होती, और शुक्ल ध्यान की भूमिका के बिना हम घात्य कर्म को नष्ट करने की शक्ति भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क शब्द एकत्व भावना का द्योतक है। उसके बाद ल अक्षर से 3 का अंक तैयार होता है, वो 3 अंक रत्नत्रय का प्रतीक है। श से 5 का अंक तैयार होता है, वो 5 अंक पद परमेश्वरी का सूचक है। ये तो हुआ उस ग्रंथ के आधार पर व्याख्या। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें और भी बहुत सारी शक्तियां हैं। देखिए, क्या बताया था मैंने, पहले का 1 का अंक था कलश में क का, पर एया दिया गणना, बिया दिया संख्या, 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 ही रह जाएगा, इसलिए वहाँ गुणा नहीं करेंगे। उसके बाद 3 का अंक था, ल से 3 का अंक तैयार किया था और स से 5 का अंक तैयार किया था। तो 3 में 5 का गुणा करो, क्या हो जाएगा, 5 × 15। अब उसमें 1 अंक जोड़ दो, 16। तो ये 16 कारण भावनाओं की दिव्य शक्तियाँ इस कलश में गर्भित हैं। उन दिव्य शक्तियों से ये सुसंस्कृत हुआ है, क्योंकि निरंतर मंत्रोच्चारण पूर्वक उसमें सुसंस्कार दिए जाते हैं। अब क्या बताया मैंने, कलश के अंदर एकत्व भावना का द्योतक वो शक्ति विद्यमान है, रत्नत्रय का प्रतीक शक्ति विद्यमान है, पंच परमेष्ठी की शक्तियाँ विद्यमान है, और 16 कारण भावनाओं की द्वारा जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है वो दिव्य शक्तियाँ भी उसमें मौजूद हैं। अब देखिए, एक और विधि बताई है। क्या बताया था, क से 1 का अंक, ल से 3 का अंक, 5 से 5 का, श से 5 का अंक तैयार हुआ था। 1 + 3 + 5 9 का अंक तैयार होता है। 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 5 जोड़ा 9। 9 देवता का प्रतीक उन दिव्य शक्तियों को लिए हुआ
शब्द की अपेक्षा मैं व्याख्या कर रही हूँ कलश शब्द की, पर कलश शब्द में भी कितनी दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं। जैसे कि ओम शब्द में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है, पंच परमेश्वरी का प्रतीक है। ओंकार में भगवान की दिव्य शक्तियाँ, उनकी दिव्य ध्वनि दाशांग का प्रतीक ओम शब्द है। ठीक इसी प्रकार कलश में भी उसी ओम के समान ही समझ लो दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं। इसलिए शादी विवाह हो, कोई मांगलिक कार्य होता है, उसमें कलश लेकर के मुख्य द्वार पर खड़े होते हैं। हर जगह मांगलिक कलश की चर्चा आती है। लौकिक विश्व कार्यों के में भी जो मांगलिक कार्य लौकिक करते हैं उसमें भी कलश का महत्व बताते हैं। फिर ये तो आध्यात्मिक चर्चा है, चातुर्मास की स्थापना हो रही है, जहाँ साधुओं की साधना की जाती है विशेष रूप में, और श्रावकों की धर्म साधना गुणाकार रूप से बढ़ती है। बहुत सारे लोग पर्युषण पर्व आते ही, मतलब भाद्र मास के आते ही नाना प्रकार का अनुष्ठान करते हैं, त्याग व्रत नियम स्वयं लेते हैं, वहाँ भी विधान में कलश की स्थापना होती है। तो आप समझो कि कोई मामूली चीज़ नहीं है। जिसके घर में ये साधुओं के चातुर्मास वाला कलश जाता है, वो उसके घर में निरंतर पॉजिटिव ऊर्जा, कोई निगेटिव ऊर्जा तंत्र मंत्र कोई करके उसका बिगाड़ करना चाहे, कोई उसका निगेटिव ऊर्जा उसके यहाँ डालना चाहे, प्रविष्ट ही नहीं होगी, हो ही नहीं सकती प्रविष्ट। साधु लोग भक्तामर आदि के रिद्धि मंत्रों का जाप करते हैं, ऋषि मंडल का जाप करते हैं। तो ये ऋषि मंडल का जाप तो क्या बताएं, खुद देखा हुआ है। आरा आश्रम में जब गढ़नी आने का विजयमती माता जी सरस्वती बाई के रूप में शिक्षिका थी, तब उन्होंने एक लड़की की व्यंतर बाधा दूर करी थी। उन्होंने कलश स्थापन किया, दीपक जलाया और ऋषि मंडल का जाप किया। 8 दिन के अंदर 80 माला हो जानी चाहिए, ये विधि है। और उस लड़की को जिसको व्यंतर बाधा थी उसको अपने कक्ष में ही रात्रि में रखा, जाप पूरी रात चलता रहा। वो व्यंतरी कक्ष के चारों तरफ चक्कर लगाती, दरवाज़ा खटखटाती, शोर मचाती, खोलो खोलो, लेकिन उसका खुद को तो देवी थी, दिव्य शक्ति तो अंदर घुस सकती थी व्यक्ति शरीर से, लेकिन वो मंत्र का इतना प्रभाव था कि वो कपकपाती थी, बाहर बाहर घूमती रही। लेकिन बाद में जब 8 दिन पूरे हो गए, माला पूरी हुई, वो नमस्कार करके गई, मैं आप पराजित हो चुकी हूँ, मैं कभी भी इस लड़की को कोई कष्ट नहीं दूंगी और प्रतिज्ञा करती हूँ कि कभी भी मैं गलत काम, किसी को पीड़ा पहुँचे ऐसा काम नहीं करूँगी, प्रतिज्ञा करके गई। इस प्रकार के अनेक उदाहरण गढ़नियार का विजयमती माता जी के पावन जीवन से में प्राप्त होता है। और फिर हम कहाँ तक बताएंगे, यही बताऊँगी कि ये मंगल कलश एक ऐसी शक्ति है जो समझ लो कि 24 तीर्थंकरों का ही प्रतीक है। वो तो मैं बताना भूल ही गई। आप देखिए, मंगल शब्द में म से हमने 5 अंक तैयार किया था, ग से 3 का अंक, य र ल उससे भी 3 का अंक तैयार हुआ था। तो क्या हुआ, 5 में 3 जोड़ दो कितना आता है, 8 हुआ ना। 8 में 3 का गुणा करो, 8 × 24, 24 तीर्थंकरों की दिव्य साधनाओं का प्रतीक ये मंगल कलश है। तभी तो इसका नाम रखा मंगल, पाप को गलाने वाला, घात्या सभी कर्मों को नष्ट करके सिद्ध अवस्था की प्राप्ति का यह प्रतीक होता है। और सिद्ध अवस्था की प्रतीक स्वरूप उसमें सरसों रखे जाते हैं, उसको सरसप भी कहते हैं, सिद्धार्थ भी कहते हैं। तो फिर मैं इस विषय में कल फिर कुछ बताऊंगी। तो आप ये समझ लो कि जिसके जिसके घर में, लेकिन ये बात है विधि पूर्वक सारा कार्य होना चाहिए। यदि वहाँ जाप नहीं हो रहे हैं, अनुष्ठान नहीं हो रहा है, मात्र एक मतलब धनार्जन का साधन बनाते हुए उस कलश की बहुत सारी संख्या में स्थापना कर दी और दे दी, भाई आपने प्रतिमा जी तो लाया खरीद के, जयपुर से बहुत सुंदर प्रतिमा लाए और पंचक्रांत प्रतिष्ठा कराई ही नहीं, विधि विधान कराया ही नहीं, मन संस्कार कराया ही नहीं, तो क्या वो शक्ति आएगी? जो दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम सर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, ये क्या शक्ति उस लाई हुई बाजार से लाई हुई प्रतिमा में आपने कक्ष में रख दिया, वो दिव्य शक्ति है क्या? एक कुछ भी नहीं है। सारी विधि होनी चाहिए, सारे जप तप होने चाहिए कलश के पास में, तभी उसमें वो दिव्य शक्तियों का प्रवेश होता है। तो मैं आपको कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम सबको समझना चाहिए कि आखिर इस मंगल द्रव्य का महत्व क्या है। साधु का इस मंगल कलश से कोई लेना देना नहीं है। हम तो चतुर्दशी के दिन दिग्बंधन करते हुए भक्तियाँ पढ़ करके अपनी स्थापना विधि कर लेते हैं, उसको वर्षा योग स्थापन विधि कहते हैं। फिर सामाजिक कार्य, एक पूरे समाज का समय मंगलमय जावे, उनका सारा जीवन सुखी बने, सुख समृद्धि बढ़े उनके जीवन में, भावनाएं पवित्र भावनाओं का उनके अंदर उत्थान हो, इस मतलब जनरल जन कल्याण की भावनाओं को लेकर के लोगों के को घर घर में
उनके अंदर धार्मिक भावनाएं साधु के निमित्त से बढ़ती रहे तो उनके पास से ले जाएंगे, बहुत प्रसन्नतापूर्वक उसको विराजमान करते हैं, उसके प्रति अच्छी भावना रखते हैं और उसके बाद जाप करते हैं तो उनके घर की ऊर्जा पॉजिटिव हो जाती है और निगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर ही नहीं पाती है। ये उनको लाभ मिलता है। उस सभी जन कल्याण की भावना साधु में होती ही है, इसलिए घर घर में मंगल कलश की स्थापना की चर्चा चातुर्मास में आती है। तो ये चातुर्मास एक ऐसी शक्ति है जिसके अंदर, और चातुर्मास में यदि आप जाप करते हो, आप विद्यानुवाद ग्रंथ को देखना, उसमें लिखा है सावन भादो कुमार कार्तिक में किया हुआ जाप का फल है रत्न लाभ। अन्य कालों में, और देखिए जेठ में यदि जाप शुरू किया हानि होगी, इसमें मृत्यु लिखा है। कोई भी जाप जेठ में शुरू नहीं करना। फिर पंचग्राण तिथियों में कर सकते हो, नहीं कुछ करना ही पड़ा तो। इसी तरह आप अभी चर्चा तो एक चर्चा का विषय नहीं है, कुछ काल ऐसे हैं जिसमें हानि हो जाती है। और वही जाप कुछ समय विधिपूर्वक जैसा बताया आगम उस प्रकार किया तो गुणाकार रूप से लाभ मिलता है। मंत्र वही है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सारी अनुकूलता जैसी विधि आगम बताइए उस प्रकार से कार्य करेंगे तो लाभ होगा। शनिवार मंगलवार को जाप शुरू करोगे हानि होगी। सोमवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार रविवार उसमें भी चौड़ी आदि देख करके, और किस मास में जाप करना हानिकारक, किस मास में लाभदायक, ये सब चर्चा ग्रंथ में है। उसका आधार लेकर के हमें सभी मांगलिक कार्यों को करना चाहिए। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब लो परम पूज्य अपतम गणनीय रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय हिंद, धर्म की जय, जिनमानी माता की जय।